देवेश चंद्र ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया। सुबह से इस मौके का इंतजार था, लेकिन अभी अभी आपने जो मूल मंत्र दिया किसी माननीय सदस्य को, मैं सबसे पहले उसी मूल मंत्र को अपनाता हूं। आपने कहा जो मांगना है मांग लीजिए, नहीं तो घंटी बज जाएगी। मैं समझता हूं मांगने से पहले ही माननीय मंत्री ने बहुत कुछ दे चुका है। इस देश में इस तरह का सर्वांगीण विकास रेल क्षेत्र में, चाहे वो विद्युतीकरण का हो, आधुनिकीकरण का हो, पैसेंजर सुविधाएं की हो, मैं समझता हूं बहुत कम लोगों। और जो ट्रेनें मिली, मैं तो जीतने के बाद माननीय मंत्री जी फिर से धन्यवाद देता हूं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को। जीतने के 15 दिन के बाद यहां पर जब शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद इनके पास गया और मैंने दो छोटी सिर्फ चर्चाएं की। हकीकत यह है कि मैंने मांग भी नहीं की थी। मैंने कहा कि हमारे यहां के क्षेत्र की जनता, सीतामढ़ी की जनता, मां सीता की जन्मस्थली से मैं आता हूं, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। और मैंने कहा कि हमारे यहां की जनता को सीधी ट्रेन नहीं है पटना राजधानी जाने के लिए। हम नेपाल से जुड़े हुए लोग हैं, नेपाल के पास रहते हैं और सीतामढ़ी जिला की इतिहास है, शुरू से आजादी के बाद से आज तक बिहार में किसी भी जिले के सबसे ज्यादा लोगों की पलायन अगर होती है सीतामढ़ी से बाहर, राज्य के दूसरे कोने में और देश के दूसरे कोनों में, तो सबसे ज्यादा बिहार में पलायन हमारे सीतामढ़ी के लोगों की होती थी। इसलिए मैंने मांग की थी, सूचना दी थी माननीय मंत्री को कि हमारे यहां से एक सीधी ट्रेन, सुबह की ट्रेन दे दीजिए पटना के लिए और शाम को वहां से वापस आने के लिए दे दीजिए। यहां से लोग जाएंगे, अपना इलाज कराने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, परीक्षा देने जाएंगे, बेटी के लिए खरीदी करने जाएंगे, शादी की, लोग ट्रेन पकड़ने जाएंगे और वहां बाहर से आने वाले वापस आ जाए। एक ये मैंने मांग की थी। दूसरा मैंने कहा कि मेरा कारोबार बंबई है, बचपन से जितना ज्यादा ट्रेन में चढ़ा होऊंगा, यहां पर बहुत कम लोग चढ़े होंगे सर, मैं बता देता हूं। छोटे 12 साल की उम्र से लेके ट्रेन के सीढ़ियों पर, एंट्रेंस के सीढ़ियों पर बैठ के हम लोग स्कूल जाते थे महाराष्ट्र। मेरी पूरी पढ़ाई महाराष्ट्र में हुई, उस समय से ट्रेन में चल रहा हूं। तो ये मैंने कहा था कि हमारे यहां से बंबई के लिए एक ट्रेन दे दीजिए। हमारे यहां बहुत सारे मजदूर जाते हैं, बहुत सारे छात्र जाते हैं, इलाज कराने लोग जाते हैं कैंसर के। और मैं जब तक वापस पहुंचा 10 दिन के अंदर सीतामढ़ी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये यही मंत्री हैं और यही सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, वो दोनों ट्रेनी जो दोनों मेरी मांगे पूरी हो गई वहां पर। इसलिए ये जो बातें चल रही है, ठीक है, उनको ये कहना ही है, उनको तो विपक्ष करना ही है। इनके ट्रेन में आप एयर कंडीशन क्या सोने का बर्थ भी दे दे तो कहेंगे कि बहुत कम दे रहे हैं। हम हर आदमी की अपने क्षेत्र की मांग रहेगी ही। और आपने जो ये खास करके अभी जो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का जो बजट पेश हुआ है, इसके लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय रेल मंत्री जी का मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो उसमें से हमारे बिहार को तो बहुत काफी मिला है, 10,000 करोड़ हमको मिला है, लेकिन फिर भी कितने भी देंगे स्वाभाविक है। तो घर घर की कहानी है, घर में भी आप कितना भी पैसा दे दे तो लोग ज्यादा ही मांगते हैं, तो वैसे ही हर क्षेत्र का आदमी भी ज्यादा ही मांगेगा। माननीय मंत्री जी, हमने एक रिक्वेस्ट और किया था कि आपने जो हमारा बंबई का ट्रेन है वो हफ्ते में 1 दिन दिया है, उसको नहीं कुछ हर दिन नहीं, हफ्ते में तो कम से कम 3 दिन कर दिया जाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी आप अभी हाल में बेतिया में, मैं ज्यादा समय नहीं लेता कभी भी ज्यादा बात करने में, आप अभी बेतिया आए थे तो आपने घोषणा की थी कि साहब गोरखपुर से पटना की गाड़ी चलाई जाएगी वाया बेतिया, वो एक मांग हमारी अभी तक अधूरी है। उसके अलावा ये हमारे पटना से लेके जो सहरसा और कोसी क्षेत्र में जो है, उसमें आपको एक ट्रेन सुबह जाए और शाम में आ जाए, वहां से सुबह आए और शाम में जाए, ये हमारी एक मांग जरूरी है। और आखिरी में मैं ज्यादा समय, मैंने पहले कहा नहीं लेता, मेरी आदत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं मां सीता की जगह से आता हूं। अयोध्या की कहानी खत्म हुई, पूरा देश उससे आह्लादित है, आह्लादित खुश है, और अब मां सीता की बारी है। ये मैं पूरे सदन को बताने आया हूं कि मां सीतामढ़ी पर, मां सीता पर ध्यान दें, क्योंकि भविष्य की अगर राजनीति और भविष्य की राजनीति नहीं, भविष्य की जो धार्मिक पर्यटन जो है वो पूरी जो है अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में पूरी, हम जानते हैं पूरे देश में चलने वाला है और ये हजारों साल तक चलेगा, आप लोग भी जानते हैं। सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए माननीय मंत्री जी सीधा ट्रेन दिया जाए, दोनों तरफ से आने जाने वाला, और साथ ही सीतामढ़ी के लिए जो विकास आप देना चाहते होंगे भविष्य के लिए, उसका काम आपको नींव अभी देना शुरू करना पड़ेगा। वहां पर जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी और विकास का काम, वहां पर एयरपोर्ट भी बनाए, हम तो अपने दूसरे भाषण में भी हमने अपने लिखा है कि वहां पर एयरपोर्ट भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ना हो कि जब वो आप करने के लिए तैयार हो जाए तो वहां पर आपके पास कहीं जमीन ही नहीं मिले और काम ही नहीं कर सके। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सारी जो आपने योजनाएं दी है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले एक बहुत अच्छी आदत हम लोग, ये आज बहुत अच्छी आदत विभाग की है,
मैं माननीय मंत्री जी को उसका लिए क्रेडिट देता हूं कि आप पिछले 10 साल में जो क्या हुआ है और हम लोग क्या 10 साल में कर रहे हैं ये भी आप उल्लेखित कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है इन लोगों को भी अपना अपना आईना दिखाने के लिए, इसलिए वो बहुत अच्छी बात है। 10 गुना ज्यादा हर क्षेत्र में, चाहे आधुनिकीकरण हो, चाहे रेल लाइन बिछाने की बात हो, चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे पैसेंजर सेवाएं और सुविधाएं की बात हो, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा काम हुआ है और आपके नेतृत्व में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देने के लिए खड़ा हूं। बोल दिए हम ऑलरेडी। श्री के नव सकनी जी।